वाणी से सभी भक्तों को लाभान्वित कीजिए। बोलिए आचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव की जय। ओम नमः। आवाज आ रही? आवाज आ रही है? बोलिए आवाज आ रही। नमोस्तु आचार्य जी। नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते। ओम नमो अरिहंतारम्। ओम नमो सिरिसिद्धारम्। ओम नमो आयरियाडम्। ओम नमो वंशायाडम्। ओम नमो लोये सौवे साहुरम्। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महामुनि राज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। महान भाव, बड़ा ही पुण्य एकत्रित किया जा रहा है और घर बैठकर पुण्य एकत्रित किया जा रहा है। अपने अपने घर पर जिनेंद्र भगवान की अर्चना की जा रही है और संयमोत्सव मनाया जा रहा है। महान भाव, चातुर्मास का महीना प्रारंभ हो गया है, आषाढ़ का महीना, और कुछ ही दिनों पश्चात चातुर्मास प्रारंभ होने जा रहा है। दिगंबर जैन साधु 12 महीने में से 8 महीने विचरण करते रहते हैं और 4 महीने एक जगह चातुर्मास करने के लिए ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। जीवों की रक्षा का उद्देश्य लेकर अपने अहिंसा महाव्रत का पालन करने के लिए, अपने व्रतों को पालन करने के लिए दिगंबर साधु एक स्थान पर रुक जाते हैं। इसका नाम चातुर्मास कहलाता है। चातुर्मास 4 महीने पूरे नहीं होते हैं और वो चातुर्मास संपन्न भी हो जाता है। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन चातुर्मास स्थापना होती है और कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के समय वो चातुर्मास संपन्न हो जाता है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 3 महीने 10 दिन का वो समय होता है। एक बार एक किसान से पूछा गया कि 12 में से 4 चले गए तो कितने बचेंगे? तो किसान जवाब देता, इतने में एक व्यक्ति ने बोला, ये तो छोटा सा जवाब है, कोई भी जवाब दे देगा, छोटा सा बच्चा भी इसका जवाब दे सकता है। तो बोले क्या होगा? तो छोटे से बच्चे ने जवाब दिया, 12 में से 4 गए तो 8 बचे। तो किसान कहता है, नहीं भैया, ये गणित तुम्हारी है, हमारी गणित अलग है। तो बोले तुम्हारी गणित और हमारी गणित में कुछ अंतर है क्या? बोले हाँ, हमारी गणित तुम्हारी गणित में अंतर है। बोले क्या अंतर है? बोले आपके हिसाब से 12 में से 4 चले जाएं तो 8 बचते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से 12 में से 4 चले जाएं तो 0 बचता है, कुछ नहीं बचता। एक व्यक्ति ने कहा कैसे? 12 में से 4 चले गए तो 0 कैसे बचा? बोले भैया 12 महीने में से 4 महीने बारिश के मौसम के आते हैं। इन 4 महीने अगर किसान घर पर बैठा रहे, कुछ करे ना, कुछ क्रिया करे ना, खाए पिए करे, खाया पिया करता रहे और काम कुछ करे नहीं, फसल कुछ करे नहीं, खेती कुछ करे नहीं, तो बाकी के 8 महीने उसको कुछ खाने को नहीं मिलेंगे। अगर 4 महीने उसके चले गए, ऐसे ही व्यर्थ चले गए, तो बाकी 8 महीने व्यर्थ में चले जाएंगे। अर्थात 12 में से 4 चले गए तो 0 बचेगा। उसी प्रकार साधु के साथ भी ऐसा ही है, श्रावक के साथ भी ऐसा ही है। 12 में से 4 चले गए तो 0 बचेगा। ये चातुर्मास का 4 महीने का अवसर आता है। श्रावक के लिए भी कुछ सीखने को मिलता है, साधु के लिए भी कुछ सीखने को मिलता है। बस बात अपने ऊपर है कि अपन उससे समय का सदुपयोग कर पाते हैं नहीं। अगर हम समय का सदुपयोग करते हैं तो वह समय का सदुपयोग हमारी उन्नति का कारण बनेगी, और यदि हम उसी समय का दुरुपयोग करते हैं तो वह पतन का कारण बन जाता है। 4 महीने चातुर्मास के मिले हैं और बहुत कम ऐसे समाज होती हैं जहां पर साधुओं का सानिध्य मिलता है, क्योंकि देखा जाए तो पूरे भारत में अभी 1600 पिछीधारी है। उन 1600 पिछीधारियों में अगर संघ की बात करें तो हो सकता 300-400 संघ होंगे, और 300-400 संघ में केवल 300-400 जगह ही चातुर्मास स्थापना हो सकती है, बाकी जगह तो स्थापना नहीं हो सकती है। तो उन समाज को ही साधु का सानिध्य मिलता है, हर किसी को साधु का सानिध्य नहीं मिल पाता। चातुर्मास
क्या होता है चातुर्मास? आज हम उसकी चर्चा करते हैं। चातुर्मास क्या है? चातुर्मास श्रमण संस्कृति का प्रतीक है। चातुर्मास धार्मिक आस्था का प्रतीक है। चातुर्मास धर्म कमाने का मौसम है। चातुर्मास संत समागम का माध्यम है। चातुर्मास सामाजिक एकता का सूत्र है। चातुर्मास वैराग्य जागरण का दूत है। चातुर्मास साधु और श्रावक का योग है। चातुर्मास साधना सिद्धि का मंत्र है। चातुर्मास आत्मिक उपलब्धि का तंत्र है। चातुर्मास प्रकृति की मधुर मुस्कान है। चातुर्मास खुशहाली की पहचान है। चातुर्मास आत्म स्वरूप का प्रयाण है। चातुर्मास आध्यात्म उन्नति का सोपान है। चातुर्मास ज्ञान वर्षा का अवसर है। चातुर्मास गुण पुष्पों का तरुवर है। चातुर्मास चतुर्विध संघ का मेल है। चातुर्मास मुक्तिपुरी की रेल है। चातुर्मास पूजा भक्ति का त्योहार है। चातुर्मास मंदिर चैत्यालय की बहार है। चातुर्मास आत्मज्ञान का शिविर है। चातुर्मास धर्म जागृति की लहर है। चातुर्मास धर्म सुगंधि का झोंका है। चातुर्मास तप त्याग का मौका है। चातुर्मास सदुपयोग की बेला है। चातुर्मास ज्ञानी जनों का मेला है। चातुर्मास आत्मा का निहारने का दर्पण है। चातुर्मास सद्गुण भरने का वर्तन है। चातुर्मास मन मयूर का नर्तन है। चातुर्मास 24 प्रभु का अर्चन है। चातुर्मास सीखने समझने का समय है। चातुर्मास जीवों के लिए अभय है। चातुर्मास संयम रक्षा का प्रयास है। चातुर्मास आत्मिक गुणों का विकास है। चातुर्मास आत्मसज्जा का आभूषण है। चातुर्मास लाता पर्व पर्यूषण है। और चातुर्मास जागने चलने और पाने का इशारा है। चातुर्मास निर्गंध गुरु का जयकारा है। चातुर्मास आध्यात्मिकता की दिवाली है। चातुर्मास बाह्य और अंतरंग की हरियाली है। चातुर्मास श्रमण संस्कारों का उद्घोष है। और चातुर्मास महावीर प्रभु का जय घोष है। उसे कहते हैं चातुर्मास। जहां ये सब आपको उपलब्ध हो जाए उसका नाम चातुर्मास है। भैया चातुर्मास चतुर बनने के लिए होता है। वो चातुर्मास का महीना प्रारंभ हो गया है, अभी से चतुर बनना प्रारंभ कर दो। आचार्य श्री ने तो चतुर बनना प्रारंभ करवा दिया। आपको घर बैठे पूजा पाठ जाप स्वाध्याय सब में लगा रहे हैं, ज्ञान का अर्चन करा रहे हैं और प्रतिदिन नए नए साधुओं को लाकर आपको धर्म का उपदेश सुनवा रहे हैं। आचार्य श्री का बड़ा वात्सल्य है। जब मेरी मुनि दीक्षा होनी थी तो आचार्य श्री के पास मैं बड़ौत में गया था और बड़ौत में आचार्य श्री ने ही हमारी गोद भराई का कार्यक्रम करवाया था। लगभग आज से 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले उसके बाद आचार्य श्री से मिलना नहीं हुआ। कब मिलना हो साधु का कोई निश्चित समय नहीं होता है, क्योंकि एक बार साधु जब विहार कर जाता है तो ना जाने कहां से कहां पहुंच जाता है। महानुभाव, ये जूम के माध्यम से साधु आपस में मिल पा रहे हैं और श्रावक घर बैठे साधुओं को सुन पा रहे हैं। वरना कौन श्रावक कहाँ, कौन साधु कहाँ, कब किसका मिलना होता है कब नहीं होता है। आज संयोग ऐसा मिलता है कि आप एक मंच पर बैठने का सपना सभी देखते हैं। एक मंच पर साधु बैठे और सभी के लिए एक अच्छा संदेश जाए, तो मंच पर तो नहीं बैठ पाए, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर जूम आईडी के माध्यम से न जाने कितने साधु एक साथ जोड़कर एक साथ अपने धर्म का उपदेश, धर्म का प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं। महानुभाव, चातुर्मास में अपने मन को शांत करने के लिए कुछ सूत्रों को सीखने की आवश्यकता है। आप जरूर सीखिएगा वो सूत्र, अपने समय का सदुपयोग कीजिएगा। जब साधु आपके नगर में आते हैं, साधु आपके लिए धर्म का उपदेश देने के लिए आते हैं, तो उस धर्म के उपदेश का आप लाभ उठाइएगा। कहते हैं साधु तो गंगा के समान है। गंगा निरंतर बहती रहती है। आप कहते हैं गंगा दूसरों के पाप मल को धोने के लिए है। गंगा तो निर्मल होती है। संत गंगा के समान ही होते हैं, लेकिन अंतर समझना, संत और श्रावक दोनों में अंतर होता है। बुरा मत मानना, संत गंगा के समान होते हैं और श्रावक गंदे नाले के समान होते हैं। बुरा बिल्कुल मत मानना, बात को समझना।
क्योंकि श्रावक दिन रात 24 घंटे पाप की क्रियाएं करता रहता है, पाप मल से मलिन होता रहता है, उसका तन मन नियम से मलिन होता है और वह गंदे नाले के समान होता है। लेकिन यदि किस्मत से, सौभाग्य से, भाग्य से, आपके पुण्य के उदय से संत रूपी गंगा अगर आपके नगर में, आपके कॉलोनी में, आपकी जगह आगमन हो जाए और गंगा आपके यहाँ से निकल जाए, तो अपने गंदे जल को उस गंगा जल में मिला देना। जिस दिन, जिस क्षण, जिस समय आपका गंदा जल उस संत रूपी गंगा जल में मिल जाएगा, तो फिर आपका गंदा जल नहीं बचेगा, फिर वो गंदा जल भी गंगा जल बन जाएगा, अगर संत रूपी गंगा से मिल गया तो। भाई आपके लिए अवसर मिलता है, आप मिलिए, संत से जरूर मिलिएगा, संत रूपी गंगा से मिलकर अवगाहन करिएगा। अगर संत रूपी गंगा में आपने अवगाहन कर लिया तो निश्चित ही आप भी गंगा रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। संत और श्रावक में बस इतना ही अंतर होता है, संत का मन टिक गया है पर पैर नहीं टिका, वो संत कहलाता है। और श्रावक वह कहलाता है जिसका पैर तो टिक गया पर मन नहीं टिका, वो श्रावक कहलाता है। कैसे? संत का मन टिक गया, संत का मन स्थिर हो गया, संत ने मन को एकाग्र कर लिया अपने परमात्मा के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, अपनी जिनवाणी के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने निज के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति उनने अपने मन को टिका लिया है, मन को स्थिर कर लिया है। लेकिन पैर को नहीं टिका पाए, पैर को नहीं टिका पाए। यही कारण है कि वो 8 महीने तो विचरण करते हैं, विहार करते हैं और 4 महीने एक जगह पर रुकते हैं। वो रुकना उनकी मजबूरी है। अगर आगम का उल्लेख नहीं होता तो वो 4 महीने एक जगह पर नहीं रुकते। जीवों की रक्षा के लिए, अपने अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए उन्हें एक स्थान पर रुकना पड़ता है, रुक जाते हैं। महानुभाव, संत ने तो अपने मन को टिका लिया, पैर को नहीं टिका पाए। लेकिन श्रावक तो वह है जिसने अपने पैर को टिका लिया, अपने परिवार के प्रति, अपने दुकान के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने रिश्तेदार के प्रति अपना पैर टिका लिया, स्थिर कर लिया, लेकिन मन को स्थिर नहीं कर पाए, मन इधर उधर भागता है। यही कारण है जब आप जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो कहते हैं आपका मन भागता है, मन भागता, क्योंकि मन को आप टिका नहीं पाए, स्थिर नहीं कर पाए। यही कारण है मन को स्थिर करने की आवश्यकता है। जब आपका मन स्थिर हो जाएगा, मन आपका एक जगह टिक जाएगा, तो निश्चित ही आप भी संत जैसे बन जाएंगे और संत जैसा आचरण आप करने लगे। बस समय का सदुपयोग करिएगा। पर क्या करें, आज समय का सदुपयोग कर ही नहीं पा रहा श्रावक। आज का श्रावक अगर अपने समय का उपयोग करता है तो वो 2 जगह लगा रहा अपने समय का उपयोग। एक जगह तो कर रहा है अतीत का जिक्र और दूसरी जगह कर रहा है भविष्य की फिक्र। ये समय का दुरुपयोग है, सदुपयोग नहीं है। अगर समय का सदुपयोग करना है तो वर्तमान में जीना प्रारंभ कर दो। आज व्यक्ति अतीत के जिक्र में अपने समय का दुरुपयोग कर रहा है या फिर भविष्य की फिक्र में अपना समय का दुरुपयोग कर रहा है। क्या उसके साथ हुआ है, क्या हो चुका है, कितना हुआ, किसने कहा, क्या कहा, किससे बैर है और किससे आपकी लड़ाई झगड़ा है, किसने कहा आपसे बैर बांधा था, वो सब कुछ आपको याद है, वो सब कुछ याद है। आप भूत की कल्पनाओं में जी रहे हैं। भूत में किसने मुझसे क्या कहा था, किसने मुझसे कहा क्या कहा था, किस समय कहा था, आपको हर चीज याद है। और आपकी जिनवाणी के लिए बोला जाए कि जिनवाणी याद है तो आप मना कर देते, जिनवाणी याद नहीं है, जिनवाणी याद नहीं होती है, भगवान के सूत्र याद नहीं होते हैं। लेकिन किसने कब गाली दी थी वो याद है, कौन सी गाली दी थी वो याद है, किस स्थान पर दी थी वो आपको सब याद है। सोचिए, विचार करिए, आप कहाँ कहाँ दिमाग लगाते हैं। भूत में जिक्र लगा रहे हैं, भूत की क्रिया कर रहे हैं, आप भूत में लगे हुए हैं, या फिर भविष्य की चिंता कर रहे हैं। भविष्य की चिंता कैसे भैया? भविष्य में क्या होगा, आप पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन करते समय आपको चिंता है मैं पास होगा कि नहीं। आप व्यापार खोलने जा रहे हैं, आपको चिंता है व्यापार चलेगा कि नहीं। आप बिजनेस में जा रहे हैं, बिजनेस आपका चलेगा कि नहीं। जॉब में जा रहे हैं, जॉब में आपका मन लगेगा कि नहीं। अरे भविष्य की चिंता करते क्यों हो? एक बार कुड़िक रानी चेलना का बेटा महावीर के पास आया और महावीर उस समय ध्यानस्थ थे
और ध्यान में तल्लीन थे, गृहस्थ अवस्था में थे। तो गृहस्थ अवस्था में होते हुए कुणिक पहुंचा, तो कुणिक कहता है महावीर मुझे एक बात समझ में नहीं आती। बोले क्या? बोले मैं आपके पास जब भी आता हूँ आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, मैं आपको जब भी देखता हूँ आपके चेहरे पर मुस्कान ही बनी रहती है, आखिर उसका कारण क्या है? ऐसे कैसी मुस्कान बनी रहती है? तो महावीर ने यही जवाब दिया। क्या कहा? कुणिक मैं भूत की सोचता नहीं हूं, मैं भूत की सोचता नहीं हूं, भविष्य की सोचता नहीं हूं, वर्तमान में जीता हूं, इसलिए मुस्कुराता रहता हूं। आप भूत का जिक्र मत करो, भविष्य की फिक्र मत करो, वर्तमान में जियो, सदा मुस्कुराते रहोगे। जो मिला जितना मिला अच्छा मिला, जो हो चुका अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हुआ, अच्छा हो चुका, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, निश्चित अच्छा होगा। हम दुख में से भी सुख निकालने की कला को सीख जाएं, हम कभी दुखी नहीं होंगे। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी आई है, कोई संकट आया है, आ जाने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। जैसे सुख तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, वैसे दुख तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। कहते ना, एक कवि ने बहुत अच्छा भजन सुनाया है, मुझे 2 पंक्ति अक्सर उसकी याद रहती हैं और मैं अक्सर गुनगुनाता हूं। दुख भी मानव की संपत्ति है, तू क्यों दुख से घबराता है, दुख आया है तो जाएगा, दुख जाएगा सुख देकर, तू क्यों दुख से घबराता है। और देखिए, सुख आया है तो जाएगा, सुख जाएगा दुख देकर, तू क्यों दुख सुख से घबराता है। भैया सुख आया है तो जाएगा और दुख आया है तो जाएगा, सुख जाता है दुख देकर और दुख जाता है सुख देकर। जब जीवन के 2 पहलू हैं, सुख दुख, तो घबराने की आवश्यकता क्या है? किस लिए घबराओ? मैं तो अक्सर कहता हूं, आप जहां पर आपने दर्पण लगा रखा ना अपना, अक्सर समय दर्पण में बीतता है आपका, दर्पण में बार बार अपने चेहरे को देखने जाते हो, आप जाइए, कोई बात नहीं, मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन दर्पण जहां देखते हैं वहां पर एक लाइन लिखकर टांग दीजिए, एक लाइन वहां पर लिखवा दीजिएगा। मालूम क्या लाइन? ये दिन भी चला जाएगा। बस इतने से शब्द आप अगर उस पर लिखकर टांग दें, ये दिन भी चला जाएगा। अब आप बहुत दुखी हैं और दुखी अवस्था में आप दर्पण देखने जरूर जाएंगे, और दर्पण देखने जाएंगे, वहां आपने पढ़ा ये दिन भी चला जाएगा। आपको तसल्ली मिलेगी कि जो दुख का दिन आज आया है मेरे पास, वो भी चला जाएगा। दूसरा क्या कहा? अगर आप बिल्कुल सुख में हैं, आपका जीवन खुशमय है, तो उस समय भी आप वो पंक्ति पढ़ेंगे, ये दिन भी चला जाएगा। इसका मतलब सुख भी शाश्वत आपके पास रहने वाला नहीं है और दुख भी शाश्वत आपके पास रहने वाला नहीं है। सुख आया है तो वो भी जाएगा और दुख आया है तो वो भी जाएगा, निश्चित जाएगा, क्योंकि पंचम काल का नाम ही है दुखमा। यहां तो सुख का केवल आभास है, केवल क्षण मात्र आपको सुख का आभास हो रहा है, बस सुख मिल नहीं रहा, केवल आभास हो रहा है। जब सुख दुख दोनों हमारे जीवन के पहलू हैं, तो किस लिए दुख का भेदन करना, किस लिए चिंता करना? दुख आया है तो जाएगा भी, तो निश्चित जाएगा। इसलिए भैया अपने समय का दुरुपयोग मत करो, समय का सदुपयोग करो। समय का दुरुपयोग, अतीत का जिक्र मत करो और भविष्य की फिक्र मत करो। इस सूत्र को याद रखना, अतीत का जिक्र नहीं करना, भविष्य की फिक्र नहीं करना, वर्तमान में जीना, बस यही जीवन का सार है। इसी जीवन में जीना आरंभ कर दो, आपके लिए बड़ा आनंद आएगा, जीवन जीना आ जाएगा। जीवन जीना है तो भैया सुख में, आनंद में अपने समय का सदुपयोग करें। आज हर व्यक्ति अपने समय का ऐसे ही दुरुपयोग कर रहा है, और दुरुपयोग कर कर व्यक्ति टेंशन में जी रहा है। व्यक्ति के लिए मन में इतने विचार भरे हुए, इतने विकल्प भरे हुए हैं, उसका मन अशांत है, इतना अशांत है उसका मन कि शांति की खोज कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है। भैया आराम कर लिया करो, थोड़ा सा विश्राम कर लिया करो। यदि कोई परेशानी हो गई है, कोई संकट आ गया है, तत्काल उसका निर्णय मत लेने बैठ जाना, समय दे देना, समय दे देना, समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि आपकी कोई समस्या है और समस्या का समाधान चाहते हो,
तात्कालिक कोई निर्णय मत लेना, निश्चित ही उसका समाधान होगा। बस केवल आप समय दे दो, थोड़ा सा समय दे दो, समाधान हो जाएगा। भाई ने भाई को गाली दे दी, भाई भाई में लड़ाई हो गई, गुस्सा हो गया, बोलचाल बंद हो गया, बात करना बंद हो गया। नहीं भैया, लड़ना झगड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लड़ो झगड़ो कोई बुरी बात नहीं है, अकड़ना बुरी बात है। लड़ना झगड़ना बुरा नहीं है, अकड़ना बुरा है। जो आप अकड़ जाते ना कि मैं क्यों झुकूं, उसकी गलती है, वो माफी मांगे। अब बड़ा कहता है मैं तो बड़ा हूं, मैं क्यों माफी मांगू, छोटा माफी मांगे। अकड़ भैया व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है, और अकड़ तो भैया मुर्दे लोगों की पहचान है। जिंदा आदमी अकड़ता है तो मुर्दे से कम नहीं है। अकड़ मुर्दे की पहचान है, जिंदों की पहचान नहीं है। इसलिए अकड़ो मत, लड़ो झगड़ो कोई बात नहीं, देखना, विचार करना, चिंतन करना। भाई कभी भाई को गाली दे ही नहीं सकता, बहुत छोटी सी बात है, समझना। भाई कभी भाई को गाली दे ही नहीं सकता। आप कह रहे नहीं मेरे तो भाई ने मुझे गाली दी है, नहीं, भाई भाई को गाली दे ही नहीं सकता। एक माँ की दोनों संतान है, एक माँ की दोनों संतान है, एक भाई दूसरे भाई को गाली कैसे दे सकता है, दे ही नहीं सकता। फिर आप कह रहे गाली दी है, नहीं, वो भाई ने गाली नहीं दी, वो भाई ने गाली नहीं दी। भाई के ऊपर जो कसाय आई है उस कसाय ने गाली दी है, भाई तो गाली दे ही नहीं सकता। जैसे ही वो कसाय ठंडी होगी, वो भाई अपने आप सोचेगा कि नहीं भैया ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने भाई को गाली दे दी। वो खुद सोचेगा, पश्चाताप करेगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई भाई को गाली नहीं देता है, कसाय ही गाली देती है। कसाय शांत करना है, अपने मन को शांत करने के लिए विचार करें, अपने मन में निर्मलता लाएं। जब तक आपके मन में निर्मलता नहीं आएगी तब तक आपका मन शांत नहीं होगा। मन को शांत करने के लिए कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों को जीवन में अपनाइए। मात्र 5 मिनट में अपनी बात को विराम दूंगा। आप उन बातों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। चातुर्मास का समय है, 4 महीने आपको धर्म ध्यान करने का अवसर मिलेगा, पूरा समय मिलेगा। आप पूजा पाठ करें, विधान करें, जाप करें, अर्चना करें, गुरुओं की वाणी सुने, प्रवचन सुने, अपने अंदर संस्कार लाएं, अपने बच्चों को संस्कार दें, अपने मन को शांत करें। मन शांत है तो सब कुछ शांत है। मन को शांत करने के लिए सबसे पहला सूत्र अपने जीवन में अपनाएं, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। दूसरा क्या कर रहा है करने दें। अगर आप उसके कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं और वो आपकी बात नहीं मानेगा, आपका मन अशांत हो जाएगा। इसलिए दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। मन को शांत करने के लिए एक और सूत्र है, भूलें और क्षमा करना सीखें। किसने कुछ कह दिया, भूल जाओ, भूल जाओ, उसको स्मरण में मत रखो, याद मत रखो। अगर याद रखोगे मन अशांत होगा। चिंतन की धारा में उतर जाओ। किसी ने आपसे कह दिया चल हट गधा कहीं का, गाली दे दी, आपको गधा बोल दिया, उसने आपको गधा बोला और आपने उसको लात मार दी गुस्से में आकर। बताओ उसने क्या गलत बोला, उसने कुछ गलत बोला क्या? उसने गधा कहा और आपने लात मार दी। भैया गधे का काम तो लात मारना होता है, और आपने लात मार दी तो उसने कौन सी बात गलत कह दी? कोई गलत नहीं बोला। आप उस समय चिंतन की धारा में उतर जाते कि भैया गधे के तो 4 पैर होते हैं और गधा तो गलत धारणा वाला होता है, तो फिर मेरी तो गलत धारणा नहीं है, तो मैं तो गधा नहीं हूं, तो आप उसको लात नहीं मार सकते थे। चिंतन की धारा में उतर जाइए। प्रशंसा की चाय ना करें। आपको मन की शांति के सूत्र दे रहा हूं मैं। मन में शांति कैसे लाएं? प्रशंसा की चाय ना रखें कि कोई मेरी प्रशंसा करे। आप तो काम करे जाओ, प्रशंसा मिले या ना मिले आप कार्य करे जाओ, आपको प्रशंसा जरूर मिलेगी। आप चाहे ना रखें। अगला सूत्र है ईर्ष्यालु ना बने। अगला सूत्र है टकराव का विचार छोड़ें, किसी से टकराव ना करें। अगला सूत्र है जो आपके बस में नहीं है उसे सहना सीखें। जो आपके बस में नहीं है उसको सहना सीखें। सहन आ गया, सहन करना आ गया, आपका मन शांत हो जाएगा। आज किसी में सहन शक्ति नहीं रची है। माता पिता में लड़ाई झगड़ा हो रही है, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा हो रही है, पति पत्नी में हो रहे हैं, नंद भौजाई में हो रहे हैं, सास बहू में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। क्यों हो रहे हैं? सहन शक्ति नहीं बची। उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, मैं भी तो कम नहीं हूं। जब ऐसे भाव मन में आने लगते हैं, सहन शक्ति नहीं होती है, तब मन अशांत होने लगता है, मन में प्रवृत्ति खराब होने लगती है।
और सामर्थ्य से अधिक काम ना लें। मन को शांत रखना है, सामर्थ्य से अधिक काम ना लें, मन को किसी न किसी कार्य में लगाए रखें, दुष्टता को भी शिष्टता से सहन करें। ये सूत्र हैं जो आपके जीवन में मन को शांत रखने वाले हैं। और सबसे बड़ा सूत्र है माध्यस्थ भाव रखना। अपने जीवन में माध्यस्थ भाव में जीना प्रारंभ कर दे। कोई क्या कह रहा है कहने दो, हम अपने आप में रहें, माध्यस्थ भाव में रहें, आपका जीवन में मन में शांति आना प्रारंभ हो जाएगी। महानुभाव, साधना की शुरुआत संयोग से मुक्त होने पर होती है। अपने मन को शांत करें। आपका मन अगर स्थिर है, आपके मन में चित्त में एकाग्रता है, आपके मन में अशांति नहीं है, तो आपके हर कार्य करने में आपका मन लगेगा। धार्मिक कार्य करने हो, चाहे व्यापारिक कार्य करने हो, चाहे घर गृहस्थी के कार्य करने हो, जब तक मन अशांत है वो किसी कार्य में आपका मन नहीं लग सकता है। और मन अशांति पैदा करेगा तो किसी कार्य में मन ना लगेगा, तो मन में कोई ना कोई विकल्प चलता रहेगा। और जब विकल्प चलेंगे तो कर्मों का आश्रय भी होगा। इसलिए सबसे पहले मन को शांत करें, भगवान का नाम लें, पंच परमेष्ठी का स्मरण करें। आपके जीवन में भी वो उपलब्धि प्राप्त हो जो उपलब्धि आप प्राप्त करना चाहते हैं। आपका मन शांत बने। इसी मंगल भावना के साथ जो आज ये कार्यक्रम जूम मीटिंग के माध्यम से आचार्य गुप्तीनंद जी मुनिराज ने रखा है, आचार्य श्री को मेरा बारंबार नमस्कार है, नमोस्तु है। आचार्य श्री ने ये भाव रखा कि आप भी हमारे कार्यक्रम में आइएगा और एक प्रवचन दीजिएगा। मुझे तो कुछ नहीं आता, उससे बड़े बड़े आचार्य लोग उपस्थित हैं, आचार्य लोगों ने ज्ञान का भंडार है, उनसे ही मैंने कुछ सीखा है, जो मैंने कुछ देने का प्रयास किया है। अगर त्रुटि हो गई हो तो आचार्य श्री क्षमा करें। और ऐसे ही समय आपका मिलता रहे और आपका स्नेह, आपका वात्सल, आपका प्रेम हम लोगों को मिलता रहे और हम भी आपके इस जो आपका मार्ग है उस मार्ग में आगे वृद्धि को प्राप्त करते रहे। इसी मंगल भावना के साथ जब आचार्य गुप्तीनंद जी मुनिराज की अभी मुनीष जी ने बहुत अच्छा उद्बोधन आप सही भक्तों को दिया है। आचार्य श्री होंगे वहाँ पे, आचार्य श्री को सामने लीजिए इस पद में। बहुत ही सुंदर व्याख्या विवेचन हमारे सागर जी ने किया। मुझे खुशी है कि जिस साधक सन 2011 में हमारी उपस्थिति में गोद भराई हुई थी बड़ौद के अंदर थी, और आज 2021 10 सालों में मुनीष विभन सागर जी ने विभन जन दूसरे माइक के बीच में बज रहे हैं, उनकी आवाज कम कीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है, कीजिए। प्रेरणा जी दूसरे माइक को म्यूट करिए। दबदबा, हुकूमत, नशा, दौलत, ये सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं और मुस्कुराहट, अपनापन, स्वभाव और सच चरित्र बस यही अपने हैं, इनसे ही हम सब फलते फूलते रहते हैं। आज मुझे खुशी है कि सन 2011 में बड़ौद में जो ब्रह्मचारी के रूप में हमारे बीच में आए थे, आज 10 साल बाद 2021 में बहुत अच्छी प्रगति उन्होंने की है, अच्छे से विचार उनके पास में है। विभंजन जो कर रहे हैं, कर्मों का विभंजन, और संसार के प्रत्येक श्रावक कर रहे हैं मन रंजन, साथ में हो रहा है मन का मंजन। ऐसे हमारे विभंजन जी हमारे बीच में आए और अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई, चतुर्मास का विषय बताया और चतुर्मास आ गया है। आज 2 जुलाई है, आगे 22 जुलाई से चतुर्मास की स्थापना हो जाएगी। कल धर्म तीर्थ कमेटी ने चतुर्मास का निवेदन किया है, पहले भी शुद्ध पंचमी के दिन चतुर्मास का निवेदन हमारी कमेटी के यहाँ से किया गया था और धर्म तीर्थ में चतुर्मास चल रहा है। धर्म तीर्थ पर हम लोग बैठे हुए हैं क्योंकि काल ये चल रहा है, नाना प्रकार का काल चल रहा है, एक तरह से दुष्काल है ये।
भद्रबाहु संहिता के अनुसार इसको दुष्काल कहा गया है। 2020 कोरोना में गया, 21 में 2020 से खतरनाक कोरोना की दूसरी लहर आई, अभी कोरोना की तीसरी लहर आने की तैयारी सरकार की चल रही है। सरकार उसकी रोकथाम के लिए पूरा प्रयास कर रही है, इसलिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन पूरे आते जा रहे हैं, इसलिए सब एक जगह रुका हुआ है। लेकिन हमारे मनुष्य ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि चतुर्मास में, हाँ डेल्टा आ रहा है ना, चतुर्मास में हमारे कदम रुक जाते हैं लेकिन मन आनंद की यात्रा की ओर चल पड़ता है। और यूं हम 8 महीने चलते रहते हैं पर मन हमारा स्थिर होता है, और श्रावक का पैर टिका रहता है पर मन जो है डिगा रहता है, डगमगाता रहता है, मन चंचल होता है। आप बोलते हैं ना, यह मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। तो बहुत सुंदर विवेचन आपने अभी सुना। चतुर्मास ये आनंद की यात्रा का वास है। जैसे किसान ने कहा कि 12 में से 4 गए थे, कुछ नहीं बचा, इसी प्रकार से आप भी जान लीजिए, यदि आपके जीवन में चतुर्मास के 4 महीने नहीं आए और आपने लाभ नहीं तो कुछ भी नहीं किया। यदि किसान आषाढ़ में आलसी हो जाए, सावन में श्रवण न करे, भादों में भद्र न बन पाए, तो कुआर में निश्चित रूप में कोरा ही रह जाएगा। इसलिए इन 4 महीनों में जिसने अपने जीवन को स्थिर कर लिया, बिल्कुल चतुर्मास जो आ रहा है उसकी शुरुआत हो गई है। बहुत अच्छी बात है, कल 1 जुलाई थी, और कल 1 जुलाई को हमारे चैत्य चक्रवर्ती शांत सागर जी महामुनिराज, उनका कल दीक्षा दिन था, संयम का दिन था, और 1 जुलाई संयमोत्सव की शुरुआत हुई। संयम का उत्सव मनाया जा रहा है। तो ये संयमोत्सव आचार्य भगवान आचार्य शांत सागर जी के समर्पित है, आचार्य भगवान सागर गुरुदेव समर्पित है, बीच में मैं भी हूँ साथ में। और आज भगवान विमलनाथ जी का मोक्ष कल्याणक मनाया जा रहा है। समय शिखर सिद्ध क्षेत्र पर अनेक साधुओं की उपस्थिति में सुवीरकूट पर भद्र रूप से बहुत ठाट बाट से मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। मोक्ष कल्याणक, इसका नाम ही मोह का अच्छे वहां मोक्ष कहते हैं, तो अपन महोत्सव मना रहे हैं। और अब ये उत्सव का समय आ गया है। आषाढ़ में, आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से अष्टमी लग जाएगी, चतुर्मास बैठ जाएगा, 22 जुलाई को चतुर्मास की स्थापना होगी, फिर गुरु पूर्णिमा विशेष जयंती होगी, और साथ में 16 करण पर 10 लक्षण पंचमी आदि प्रकार के व्रत आते हैं। व्रत की शुरुआत होती है। ये 4 महीने जिसने अपने संभाल लिए, 4 महीने जो व्यक्ति गुरु कृपा से प्राप्त करता है, हालांकि अभी आप लोग तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पिछले 2020 से लगातार जूम मीटिंग के माध्यम से हर दिन अभिषेक शांतधारा पूजन विधान का आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कई लोग पूछते हैं आप बोर नहीं होते? कई लोग पूछते हैं कि आप रोज रोज अभिषेक करके बोर नहीं होते, विधान करके बोर नहीं होते? उनके लिए जवाब है कि क्या आप भोजन करके बोर नहीं होते? पानी पीकर आप बोर नहीं होते? रोज एक घर में रहते आप बोर नहीं होते? रोज नींद लेते आप बोर नहीं होते? मोबाइल देखते आप रोज बोर नहीं होते? भोजन जैसे आपके लिए दिन में 2 बार आवश्यक है, हमारे लिए तो 1 बार ही है। आपकी कंडीशन क्या है? आपकी कंडीशन ये है, 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000, उसमें भी आती है झंझट 1000। तरुण सागर जी गाते थे, और हम कहते हैं हमारे साधुओं के लिए, 1 बार भोजन भजन 3 बार, 1 बार भोजन भजन 3 बार, उसमें भी लेते हैं आनंद अपार, उसमें भी लेते हैं आनंद अपार। आपसे उल्टा हमारा काम, आप 2 हाथों से कमाते हो पर 1 हाथ से खाते हो, और हम लोग
एक हाथ से भी नहीं कमाते पर दोनों हाथों से खाते, ये अंतर है। तो जैसे आपने जीवन में दुकान खोली है, आप भोजन करते हैं, भोजन सुबह दोपहर आपको 2 बार हो गया, चलता है, लेकिन ऑक्सीजन, अच्छी बात, ऑक्सीजन प्रति क्षण चाहिए। अभी कोरोना जो सेकंड लहर आई थी उसमें सबसे अधिक यदि मृत्यु हुई है तो ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई। यदि ऑक्सीजन मिल जाता तो शायद इतने लोग नहीं मरते, और उससे भी अधिक दहशत, डर के कारण से मौत हुई है। तो ये भय आपको ना रहे, आप अभय रहे और आपको ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। इसलिए निरंतर जैसे भोजन दिन में 2 बार चाहिए, ऑक्सीजन प्रतिपल चाहिए, इसी प्रकार से आपका व्यापार कुछ समय के लिए है, लेकिन धर्म का व्यापार, धर्म का आचार, धर्माचरण, धर्म भावना, ये निरंतर प्रतिपल आपका धर्म के साथ होना चाहिए। इसलिए रोज सुबह अभिषेक पूजा आराधना हो रही है, विधान प्रवचन हो रहा है, हमारे बीच में मुनिषी विभिन्न सागर जी आ जाए, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कल हमारे बीच में आएंगे आचार्य श्री गुणभद्र नंदी जी, जो कि आचार्य गुरुनंद जी के पट्ट शिष्य हैं, उनका आगमन रहेगा, तो आप उनके प्रवचन का लाभ प्राप्त करेंगे। और जितने भक्तगण जुड़े हुए हैं यहाँ पर वो सभी अर्घ्य चढ़ाएंगे। साथ में ही जो गुरुनंदी गुरु परिवार है वो भी अर्घ्य चढ़ाएंगे। अपने जीवन को इलायची के समान बनाइए। इलायची के दानों से मुकद्दर है आपका, हमारा इलायची के दानों से मुकद्दर है अपना। महक उतनी ही बिखरती है जितना पिसते जाते, जितना आप पिसेंगे उतनी महक बढ़ेगी, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। इसलिए निरंतर समता अपनी बनाए रखें। संघर्ष में समता यदि हमारे पास में है, उससे बड़ी सफलता और कुछ नहीं हो सकती है, वो अपने पास में रखें। और साथ ही पुण्य का संचय निरंतर करते रहें। ये चतुर्मास आपका गंवाना नहीं है। जैसे बने मैं चाहूंगा कि 21 जुलाई तक तो प्रवचन श्रृंखला चल रही है साधुओं की, आगे हम देखेंगे, यदि मेरे पास में अन्य साधु को संपर्क आता है, सूचना आएगी तो देखेंगे, लेकिन 31 जुलाई तक चलने वाली श्रृंखला का आप लाभ प्राप्त करें और आगे भी डेली क्रम हमारे चलते रहेंगे, उसका लाभ प्राप्त करते रहें। रोज की महाशांतरा जो हो रही है वो शांतरा में सबको जोड़िए। कल हम लोग शनिवार को शनि राहु के तीनों ग्रहों को अनुकूल बनाने का उपाय करेंगे। सबसे बड़ा उपाय उसके लिए है दिगंबर साधु की सेवा। जो दिगंबर गुरुओं की सेवा करता है उसका बीजाक्षर एक ही आता है, ओम ह्राण नमो लोहे सब साहुणम। ओम ह्राण नमो लोहे सब साहुणम बीजाक्षर है, मंत्र है। तो आप ह्र शब्द जो है उस बीजाक्षर को आप लिखें और साथ में क्रोम बीजाक्षर लिखें। कल हम शनिवार को 30वें विधान चल रहा है, लेकिन हमने कहा था कि हर शनिवार को हम जो है भगवान श्री मुनिसुरतनाथ का विधान करेंगे। तो कल भगवान श्री मुनिसुरत भगवान का विधान होगा जो आपको भाग्योदय कारक बनेगा। साथ में शनि राहु केतु के अरिष्ट का परिहार उपाय किया जाएगा। आप उसका लाभ प्राप्त करें। और महावीर भगवान की जय।